विशाल हिमालय के बीच बसा हिमाचल प्रदेश प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और भारत के समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने का प्रमाण है। देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाने वाला इसकी बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और बहती नदियां सदियों से यात्रियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रही हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर शक्तिशाली साम्राज्यों तक हिमाचल प्रदेश ने समय के उतार चढ़ाव को देखा है, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो इसके वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। इसके प्राचीन मंदिर और मठ उस समय के मूक गवाह हैं जब देवता और मानव साथ साथ चलते थे। आज यह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक संपन्न राज्य है जो पर्यटन से लेकर टेक्नोलॉजी तक के क्षेत्रों द्वारा संचालित है। जैसे जैसे हम हिमाचल के इतिहास के माध्यम से यात्रा करते हैं और इसकी वर्तमान उपलब्धियों में तल्लीन होते हैं, हम परंपरा और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण को उजागर करेंगे जो इस राज्य को वास्तव में विशेष बनाता है। यह हिमाचल प्रदेश की कहानी है, एक ऐसी भूमि जहां अतीत की गूंज भविष्य की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है। इस क्षेत्र का संदर्भ प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में मिलता है, जो भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य में इसके महत्व को दर्शाता है। महाकाव्य महाभारत में भी हिमाचल के कई स्थानों का उल्लेख है, जो इस पौराणिक कथा में इसकी भूमिका का सुझाव देता है। मौर्य साम्राज्य, जो अपनी विशाल पहुंच और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता है, ने हिमाचल के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। गुप्त, जिन्हें प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, ने भी इस पहाड़ी राज्य के क्षेत्रों पर अपना शासन किया, जिससे कलात्मक और बौद्धिक उत्कर्ष का दौर शुरू हुआ। राजपूत, जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, ने शानदार किलों, महलों और मंदिरों की विरासत छोड़ी है, जो आज भी इस परिदृश्य में दिखाई देते हैं। राजपूत शासन के इस युग में हिमाचल के भीतर कई रियासतों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान और परंपराएं थीं। हालांकि ये राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ झड़पों में लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने कला, संगीत और नृत्य के संरक्षण की एक अनूठी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, जिसने हिमाचल प्रदेश के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान दिया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिमालयी क्षेत्र के रणनीतिक महत्व से आकर्षित होकर हिमाचल की रियासतों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। हिमालय की ठंडी जलवायु और सुरम्य परिदृश्य ने भारतीय मैदानों की भीषण गर्मी से राहत प्रदान की, जिससे अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में हिल स्टेशनों की स्थापना की। इनमें से शिमला ने अपनी हरी भरी पहाड़ियों और सुहावने मौसम के साथ जल्द ही अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया। 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, जो इसके मनोरम आकर्षण का प्रमाण है। भव्य औपनिवेशिक इमारतों, चर्चों और सैरगाहों का निर्माण किया गया, जिससे शहर को एक विशिष्ट यूरोपीय आकर्षण मिला। प्रतिष्ठित कालका शिमला रेलवे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार पहाड़ों से होकर गुजरता हुआ शिमला को नीचे के मैदानों से जोड़ता है। शिमला गर्मियों के महीनों के दौरान सत्ता का केंद्र बन गया, जहां वायसराय और उच्च पदस्थ अधिकारी गर्मी से बचने के लिए जाते थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। कभी इसके परिदृश्य में फैली रियासतों को एकीकृत किया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। तब से हिमाचल प्रदेश ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज से एक संपन्न आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है। 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीडीपी के साथ हिमाचल प्रदेश सतत विकास की शक्ति का प्रमाण है। राज्य ने एक विविध और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों और मानव पूंजी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। अब केवल कृषि पर निर्भर नहीं, हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन, जल विद्युत, बागवानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को अपनाया है, खुद को भारतीय हिमालयी क्षेत्र के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थान दिया है। यह आर्थिक विकास सामाजिक संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार के साथ हुआ है, जिसमें उच्च साक्षरता दर, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल है। पर्यटन और जल विद्युत समृद्धि के स्तंभ। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्पीति की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर
कुल्लू की हरी भरी घाटियों और धर्मशाला की शांत सुंदरता तक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन स्थलों की एक विविध श्रेणी प्रदान करता है। साहसिक उत्साही लोग ट्रैकिंग, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जबकि आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले लोग प्राचीन मंदिरों और मठों में जा सकते हैं। राज्य सरकार सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। जल विद्युत एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति दे रहा है। राज्य प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से संपन्न है और इसने देश में एक प्रमुख बिजली उत्पादक बनने की क्षमता का दोहन किया है। राज्य की नदियों में कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो न केवल इसके उद्योगों को शक्ति प्रदान करती है बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण रहा है। फल, शिक्षा और स्वास्थ्य समग्र विकास की खेती। हिमाचल प्रदेश को अक्सर भारत की फल टोकरी कहा जाता है और ठीक ही ऐसा है। राज्य की अनुकूल जलवायु परिस्थितियां और उपजाऊ मिट्टी सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर और खुबानी सहित विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए बागवानी आय का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है, जिसमें राज्य सरकार सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विपणन पहल के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। शिक्षा हमेशा हिमाचल प्रदेश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और राज्य ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर के साथ हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक सुस्थापित शिक्षा प्रणाली है। राज्य सरकार शैक्षिक बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। स्वास्थ्य सेवा एक और क्षेत्र है जहां हिमाचल प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के एक नेटवर्क के साथ सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा पर जोर देने से स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश देश में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा दर दर्ज करता है। हिमाचल प्रदेश कल एक स्थायी और डिजिटल भविष्य की ओर। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश भविष्य की ओर देख रहा है, यह स्थायी और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने हरित हिमाचल के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है, जो आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए अपने प्राचीन पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दृष्टि में अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण पर्यटन और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश एक डिजिटल नेता बनने का भी प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार डिजिटल विभाजन को पाटने और अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई गवर्नेंस पहल और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश कर रही है। हिमाचल प्रदेश एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दे रहा है, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहा है। युवा उद्यमियों का समर्थन करने के लिए ऊष्मायन केंद्र और सहकार्य स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्हें आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा प्राचीन साम्राज्यों की भूमि से आधुनिक प्रगतिशील राज्य तक उल्लेखनीय परिवर्तन की रही है।